ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 48। श्री राम जी ने पूछा है, भगवन, यदि ब्रह्म में कोई विकार नहीं तो भाव अभाव रूप जगत कैसे भासित होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम तो यह सुनो कि विकार किसको कहते हैं। वस्तु अपने पूर्व रूप को त्याग कर विपरीत रूप को प्राप्त हो और फिर पूर्व के स्वरूप को न प्राप्त हो, उसको विकार कहते हैं। जैसे दूध से दही होकर फिर दूध नहीं होता, जैसे बालक अवस्था बीत जाती है तो फिर नहीं आती, और जैसे युवा अवस्था गई हुई फिर नहीं आती, इसका नाम विकार है। परब्रह्म निर्मल है, आदि में निर्विकार है, अंत में भी निर्विकार है। मध्य में जो उससे कुछ विकार या मल भासित होता है, उसका मूल अज्ञान है। मध्य जो भी ब्रह्म जो का त्यो अविकारी है। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ विपर्य रूप हो जाता है वह फिर अपने रूप को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्म सत्ता सदा जो की त्यो है, अद्वैत रूप है और आत्मानुभव से प्रकाशित होती है। जो कभी अन्यथा रूप को प्राप्त नहीं हो, उसको विकार कैसे कहिए? हे रामचंद्र जी, जो वस्तु विचार और ज्ञान से निवृत्त हो जाए उसको ब्रह्मात्र जानिए, वह वास्तव में कुछ नहीं। जो कुछ विकार है वह ज्ञान से भासित होता है, और जब आत्मबोध होता है तब निवृत्त हो जाता है। जिसके बोध से विकार नष्ट हो जाए उसे विकार कैसे कहिए? ब्रह्म शब्द से जिसका निरूपण होता है वह निर्वेद रूप आत्मा है। जो आदि अंत में सत हो उसे मध्य में भी सत्य जानिए। जो इससे भिन्न हो उसे अज्ञान जानिए। आत्मरूप सदा सर्वदा समरूप है। आकाश और पवन भी अन्य भाव को प्राप्त हो जाता है, परंतु आत्म तत्व कदापि अन्य भाव को नहीं प्राप्त होता। वह तो प्रकाश रूप एक नित्य और निर्विकार ईश्वर है। भाव अभाव विकार को कभी नहीं प्राप्त होता। राम जी ने पूछा है, भगवान, जब एक तत्व विद्यमान है और ब्रह्म सर्वदा निर्मल रूप है, तो उस संवित ब्रह्म में यह अविद्या कहां से आई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब ब्रह्म है। आगे भी ब्रह्म था और पीछे भी ब्रह्म होगा। उस निर्विकार और आदि अंत मध्य रहित ब्रह्म में अविद्या कभी नहीं रहती, यह निश्चय है। जो वाच्य वाचक शब्द से उपदेश के निमित्त ब्रह्म कहता है, उसमें अविद्या कहाँ है? हे राघव, अहम त्वम आदिक जगत ब्रह्म और अग्नि वायु आदि सब ब्रह्म सत्ता है। अविद्या रंचक मात्र नहीं। जिसका नाम ही अविद्या है उसे ब्रह्मात्र और असत्य जानो। जो विद्यमान ही नहीं उसका नाम क्या कहिए? फिर राम जी ने पूछा है, भगवान, उपशम प्रकरण में आपने क्यों कहा था कि अविद्या है, और अब कैसे कहते हो कि वह विद्यमान नहीं है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इतने काल तक तुम अबोध थे। इस निमित्त मैंने तुम्हें जगाने के निमित्त युक्ति कल्पना कर वैसे कहा था, और अब
तुम प्रबुद्ध हुए हो, इसलिए मैंने कहा कि अविद्या अविद्यमान है। हे रामचंद्र जी, अविद्या, जीव और जगत आदि का क्रम अप्रबुद्ध को जगाने के निमित्त वेदवादियों ने वर्णन किया है। जब तक मन अप्रबुद्ध होता है तब तक अविद्या का भ्रम बना रहता है और युक्ति के बिना अनेक उपायों से भी उसे बोध नहीं होता। जब बोधवान होता है तब सिद्धांत को उपदेश की युक्ति के बिना भी पाता है, पर अबोध मन युक्ति के बिना नहीं पा सकता। हे रामचंद्र जी, जो कार्य युक्ति से सिद्ध होता है वह और यत्न से नहीं सिद्ध होता। जैसे युक्ति रूपी दीपक से अंधकार दूर होता है और बल यत्न से नहीं निवृत्त होता, वैसे ही युक्ति के बिना अन्य यत्न से अज्ञान की निद्रा निवृत्त नहीं होती। यदि अप्रबुद्ध को सर्व ब्रह्म सिद्धांत का उपदेश कीजिए तो वह उपदेश व्यर्थ होता है। जैसे कोई दुखी अपना दुख दीवाल के आगे जानकर कहे तो उसका कहा वह नहीं सुनती और उसका कहना वृथा होता है, वैसे ही अप्रबुद्ध को सर्व ब्रह्म का उपदेश व्यर्थ होता है। मूढ़ युक्ति से जगता है और बोधवान को प्रत्यक्ष तत्व का उपदेश होता है। हे रामचंद्र जी, अब तुम यह धारणा करो कि ब्रह्म, तीनों जगत और अहम तुम आदि सब ब्रह्म है, द्वैत कल्पना कोई नहीं। फिर जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, दृश्य संवेदन न होगा, सदा आत्मा में स्थित रहोगे। इस प्रकार अनेक कर्मों में भी लिप्त न होंगे। हे रामचंद्र जी, चैतन्य तत्व परमात्मा प्रकाश रूप है, वह सदा अहम भाव से स्फुरित होता है। ऐसा जो अनुभव रूप है उसी में चलते, बैठते, खाते, पीते, चेष्टा करते स्थित रहो, तब तुम्हारा अहम मम भाव निवृत्त हो जाएगा। सब प्राणियों में रिक्त शाश्वत रूप ब्रह्म को तुम प्राप्त होंगे और आदि अंत से रहित संवित मात्र प्रकाश रूप आत्मा को देखोगे। जैसे मृत्तिका के पात्र, घट आदि सब मृत्तिका के ही है, वैसे ही तुम सब प्राणियों में आत्मा को देखोगे। जैसे मृत्तिका से घट भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे वायु से स्पंदन और जल से तरंग भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से प्रकृति भिन्न नहीं। जैसे जल और तरंग शब्द मात्र से दो है, वैसे ही आत्मा और प्रकृति शब्द मात्र से दो है, पर भेद कुछ नहीं। केवल अज्ञान से भेद दिखता है और ज्ञान से नष्ट हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा में प्रकृति है। हे रामचंद्र जी, चित्त वृक्ष है और कल्पना बीज है। जब कल्पना रूपी बीज बोया जाता है तब चित्त रूपी अंकुर उत्पन्न होता है और उससे जब भाव रूप संसार उत्पन्न होता है तब आत्मज्ञान की अग्नि कल्पना रूपी बीज दग्ध और चित्त रूपी अंकुर नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी अंकुर से सुख दुख रूपी
वृक्ष उत्पन्न होता है। जब चित्त रूपी अंकुर नष्ट हो तब सुख दुख रूपी वृक्ष कहाँ उपजे। हे रामचंद्र जी, जो कुछ द्वैत भ्रम है सो अबोध से उपजा है और बोध से नष्ट हो जाता है। आत्मा जो परमार्थ सार है उसकी भावना करो, तब संसार भ्रम से मुक्त होंगे। राम जी ने पूछा, है मुनीश्वर, जो कुछ जानने योग्य था सो मैंने जाना और जो कुछ देखने योग्य था सो देखा। अब मैं आपके ज्ञान रूपी अमृत से सिंचकर परम पद में पूर्णात्मा हुआ हूं। हे मुनीश्वर, यह अब मुझको अनुभव हुआ है कि पूर्ण ने सब विश्व पूर्ण किया है। पूर्ण से पूर्ण प्रतीत है और पूर्ण में पूर्ण ही स्थित है, द्वैत कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, ऐसा जानकर भी मैं लीला और बोध की वृद्धि के निमित्त आपसे पूछता हूं। जैसे बालक पिता से पूछता है तो पिता बुरा नहीं मानता, वैसे ही आप रुष्ट न होना। हे मुनीश्वर, श्रवण, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण, ये पांचों इंद्रियां प्रत्यक्ष देख पड़ती है, पर मरे पर विषय को क्यों नहीं ग्रहण करती और जीवित रहने पर कैसे ग्रहण करती है। घट आदि की तरह बाहर से ये जड़ है, फिर हृदय में अनुभव कैसे होता है। और लोहे की शिलाका की तरह ये भिन्न भिन्न है, फिर इकट्ठी कैसे हुई है। परस्पर जो एक आत्मा में अनुभव होता है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, ये वृत्तियां क्यों कर इकट्ठी हुई है। मैं सामान्य भाव से जानता भी हूं, परंतु विशेष रूप से आपसे पूछता हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इंद्रिया, चित्त और घटपट आदि पदार्थ निर्मल चैतन्य रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। वह आत्म तत्व आकाश से भी सूक्ष्म और स्वच्छ है। हे रामचंद्र जी, जब चैतन्य तत्व से पुर्यष्टका यानी चित्त की भावना निकली तो उसने आगे इंद्रिय गण को देखा। इंद्रिय गण चित्त से पहले हुए हैं। इनकी घनता से चैतन्य तत्व पुर्यष्टका को प्राप्त हुआ है। उसी में सब घटादिक पदार्थ प्रतिबिंबित हुए हैं और पुर्यष्टका में भासमान है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिसने अनंत जगत रचे हैं, जो महाआदर्श में प्रतिबिंबित है, पुर्यष्टका का रूप क्या है और कैसे हुई है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि अंत से रहित जगत का बीज रूप जो अनादि ब्रह्म है, वह निरामय और प्रकाश रूप है। वही अनादि ब्रह्म कल्पना और कलना से रहित शुद्ध चिन्मात्र और अचेतन जगत का बीज है। वह जब कलना के सम्मुख हुआ तब उसका नाम जीव हुआ। उस जीव ने जब देह को ग्रहण किया और अहम भाव उपजा तब अहंकार हुआ। वह जब मनन करने लगा तब मन हुआ। जब निश्चय करने लगा तब बुद्धि हुई। जब पदार्थों के देखने वाली इंद्रियों की भावना हुई तब इंद्रियां हुई।
जब देह की भावना करने लगा तब देह हुई, जब घटपट की भावना हुई तब घटपट हुए। इसी प्रकार जैसी जैसी भावना होती गई वैसे ही पदार्थ होते गए। हे रामचंद्र जी, यही जिसका स्वभाव है उसे पुर्यष्टका कहते हैं। स्वरूप से विपर्य रूपी दृश्य की ओर भावना होने से और चित्त कला में हुए कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख आदि की भावना, कलना और अभिमान से उसको जीव कहते हैं। निदान जैसी जैसी भावना का आकार हुआ वैसे ही वैसे वासना वह करता गया। जैसे जल से सींचा हुआ बीज डाल, पत्ते, फूल और फल के रूप को प्राप्त होता है, वैसे ही वासना से सींचा हुआ जीव स्वरूप के प्रमाद से महाभ्रमजाल में गिरता है और जानता है कि मैं मनुष्य देह सहित हूं अथवा देवता या स्थावर हूं, पर यह नहीं जानता कि मैं चिदात्मा हूं। वह अपने को देह से मिला हुआ परिच्छिन्न और तुच्छ रूप देखता है। इस मिथ्या ज्ञान से डूबता है और देह अभिमान से वासना के वश चिरकाल पर्यंत ऊंचे नीचे और बीच में भ्रमता है। जैसे समुद्र में आया हुआ काष्ठ तरंगों से उछलता है और घटी यंत्र का लंगर नीचे ऊपर जाता है, वैसे ही जीव वासना के वश हो नीचे और ऊपर भ्रमता है। जब विचार और अभ्यास करके आत्मबोध को प्राप्त होता है, तब संसार बंधन से मुक्त होकर आदि अंत से रहित आत्म पद को प्राप्त होता है। बहुत काल तक योनि रेखा को भोगकर फिर आत्मज्ञान से परम पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, स्वरूप से गिरे हुए जीव इस प्रकार भ्रमते और शरीर पाते हैं। अब वह सुनो कि इंद्रियां मृतक होने पर विषयों को क्यों नहीं ग्रहण करती। हे रामचंद्र जी, जब शुद्ध तत्व में चित्त कला उठती है तब वह जीव रूप होती है और मन सहित क्षद इंद्रियों को लेकर देह रूपी ग्रह में स्थित हो बाहर के विषयों को ग्रहण करती है। मन सहित क्षण इंद्रियों में संबंध से विषय का ग्रहण होता है। इनसे रहित होने पर विषयों का कदापि ग्रहण नहीं हो सकता। इस प्रकार इनमें स्थित होकर जीव कला विषय को ग्रहण करती है। यद्यपि इंद्रियां भिन्न भिन्न हैं, तो भी इनको जीव कला एकत्र कर लेती है और ये अहंकार रूपी तागे से इकट्ठी होती है। देह और इंद्रियां मन की तरह है। इनको इकट्ठा करके जीव कहता है। जीव कहता है कि मैं देखता हूं, मैं सूंघता हूं, सुनता, फिरता, बोलता हूं और इन्हीं के अभिमान से विषय को ग्रहण करता है। हे रामचंद्र जी, देह, इंद्रिया और मन आदि जड़ है, परंतु आत्मा की सत्ता पाकर अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। जब तक पुर्यष्ट का देह में होती है तब तक इंद्रियां भी विषयों को ग्रहण करती है। जब पुर्यष्ट का देह से निकल जाती है तब इंद्रियां भी विषयों को नहीं ग्रहण करती। हे रामचंद्र जी, ये जो प्रत्यक्ष
नेत्र, नासिका, कान, जिह्वा और त्वचादिक अंग देख पड़ते हैं, ये इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां तो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं। ये तो उनके रहने के स्थान मात्र हैं। जैसे ग्रह में झरोखे होते हैं, वैसे ही ये स्थान है। हे राम जी, अब जीव का रूप सुनो। आत्म तत्व सब जगह व्याप्त है, परंतु उसका प्रतिबिंब वही भासित होता है जहां निर्मल स्थान होता है। जैसे निर्मल जल में प्रतिबिंब पड़ता है, अथवा जैसे दो कुंड हो, एक जल से पूर्ण और दूसरा जल से रहित, तो सूर्य का प्रकाश तो दोनों में तुल्य होता है, पर जिसमें जल है उसमें प्रतिबिंबित होता है, और जल के डोलने से प्रतिबिंब भी हिलता दिखता है। पर जहां जल ही नहीं है, वह प्रतिबिंब भी नहीं है। वैसे ही जहां सात्विक अंश अंतःकरण होता है, वहां आत्मा का प्रतिबिंब जीव भी होता है। और जब तक जीव शरीर में रहता है, तब तक शरीर चेतन भासित होता है, पर जब वह जीव कला पुरेष्ट का रूप शरीर को त्याग जाती है, तब शरीर जड़ भासित होता है। जैसे कुंड से जल निकल जाए तो कुंड सूर्य के प्रतिबिंब से हीन हो जाता है, वैसे ही अंतःकरण और तन्मात्र पुर्यष्टका में आत्मा का प्रतिबिंब होता है। जब पुर्यष्टका शरीर को त्याग जाती है, तब शरीर जड़ भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे झरोखे के आगे कोई पदार्थ रखिए तो झरोखे को पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, और जब उसका स्वामी देखता है तब पदार्थ का ग्रहण करता है। वैसे ही इंद्रियों के स्थानों में जो सूक्ष्म तन्मात्रा ग्रहण करने वाली होती है, वही विषयों को ग्रहण करती है। और जब तन्मात्रा नहीं होती है, तब इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। हे रामचंद्र जी, प्रत्यक्ष देखो कि कथा का श्रोता पुरुष कथा में बैठा होता है, पर यदि उसका चित्त और जगह निकल जाता है, तब प्रत्यक्ष बैठा रहता है किंतु कुछ नहीं सुनता, क्योंकि उसकी श्रवण इंद्रियां मन के साथ गई है। वैसे ही जब पुर्यष्टका निकल जाती है, तब मृतक होता है, और इंद्रियां भी विषयों को ग्रहण नहीं करती। हे रामचंद्र जी, अहम मम आदि दृश्य भी सर्ग के आदि में आत्मरूपी समुद्र से तरंग की तरह निकला है। उसके पश्चात दृश्य कलना हुई है। अतएव न देश है, न काल है, न क्रिया है। यह सब असत रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। यह जानकर संसार के सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष से रहित होकर विचरो, तब तुम माया से मुक्त हो जाओगे। हरि ओम। हरि ओम।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।